Good morning students, how are you? I am your English teacher निधि गुप्ता मैम। बेटा आज मैं आपके लिए स्टार्टिंग से इंग्लिश का कुछ लेके आई हूँ कि अगर आपको सेंटेंस बनाने हो तो कुछ बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, तो उससे आप सेंटेंस आसानी से बना लेते हो। जैसे क्या क्या आपको पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउंस के बारे में पता होना चाहिए, नाउन्स का पता होना चाहिए, आर्टिकल्स और हेल्पिंग वर्ब। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, नाउन्स क्या होते हैं और आर्टिकल्स क्या होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, हैज़, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो अगर हमें इस चीज़ की नॉलेज होगी तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। चलो आज हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम सिंपल सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लेना है, दिस इज अ पेन। आप ये देखो कि इससे आप कितने सेंटेंस बना सकते हो कि जैसे आपने बनाया दिस इज ए पेन, दैट इज अ ट्री, that is a bottle, an apple, the principal। अब आपने बेटा इसमें क्या देखा कि आपने सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको आर्टिकल्स का हमेशा पता होना चाहिए। आप अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपने क्या करना है कि अगर आपको पेन, आर्टिकल्स ए पेन, ए ट्री जिसमें कॉन्सोनेंट्स की साउंड निकलती है उसके आगे हम हमेशा ए लगाते हैं। तो ये आपको हमेशा प्रैक्टिस में रहना है कि अगर हमने पेन बोलना है, ट्री बोलना है या बोतल बोलना है तो उसके आगे हमने ए ऑटोमेटिकली लगा देना है। अब जैसे हमने यहाँ लिखा एन एप्पल, तो ये है वोवल, ए की साउंड आ रही है तो हमने इसके आगे एन लगा दिया। अब प्रिंसिपल है, कोई व्यक्ति विशेष है, प्रिंसिपल एक कोई विशेष व्यक्ति है तो उसके आगे हमने द लगाना है। इसलिए अगर तुम ये आर्टिकल्स की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहोगे तो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुमने अगर लर्न करना है तो पेन नहीं लर्न करना है, तो तुमने क्या बोलना है, अ पेन, अ ट्री, अ बोतल। अब तुम कोई चीज़ देख रहे हो, बाइक तुमने देखी है कि बाइक बाहर खड़ी है तो तुमने क्या करना है, क्या बोलना है, अ बाइक, अ स्कूटर। तो तुमने अगर बोलना है तो एक माइंड में एक पिक्चर बना लो कि आपने अगर बोलना है तो आपने अ, एन और द का यूज़ साथ के साथ अपने सेंटेंसेस में करते रहना है। और अगर आपको ये सीखना है तो आपकी चीज़ें रट जाएंगी जब भी आप अब आपने क्या देखना है कि आपने दिस कहाँ यूज़ करना है और दैट कहाँ यूज़ करना है। अब दिस जो है वो आपके पास के लिए होता है और दैट दूर के लिए होता है। अगर आप किसी चीज़ को टच कर सकते हो या छू सकते हो तो उसको आपने दिस बोलना है, और अगर आप किसी चीज़ को छू नहीं सकते तो उसको आपने दैट बोलना है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, दैट इज अ फैन। अब ये है कि आप फैन को छू नहीं सकते क्योंकि दूर है फैन, आप उसको फिंगर दिखा के बोल रहे हो तो आपने उसको दैट बोलना है। कि जिसको आप छू नहीं सकते और फिंगर दिखा के बात करते हो उसको दैट बोलना है। और एक चीज़ और देखनी है कि अ फैन बोलना है आपने। ये आर्टिकल्स को साथ के साथ यूज़ करना सीखो तो आपको आर्टिकल्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखो कि फैन है, आपने उंगली दिखाई है कि वो फैन है, तो फैन क्या कर रहा है, फैन मूविंग कर रहा है। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं कि फैन क्या कर रहा है, दैट इज मूविंग, वो चल रहा है। और क्या सोच सकते हो फैन के बारे में। अब आपको फैन नज़र आ रहा है तो आपने क्या क्या सोच सकते हो, उसके सेंटेंस बनाने हैं आपको, तो आप अपने माइंड में सोचते रहो। तो आप क्या करोगे, दैट हैज़ 4 ब्लेड्स, इसके 4 पंखे होते हैं। कई बार 4 भी होते हैं, किसी फैन के 3 ब्लेड्स भी होते हैं।
क्या कुछ नहीं है, सिंपल है। आपने इसमें एक सेंटेंस को क्या हुआ कि आपने ए फैन से शुरू किया, कि एक आपने फ़ैन लिया, तो आपने इसको पहले हिंदी में सोचो कि एक फ़ैन है, वो चल रहा है। हिंदी में जितने भी सेंटेंसेस आते हैं वो सोचो कि यह चल रहा है, इसके 4 ब्लेड्स हैं या 3 ब्लेड्स हैं। तो सेम टाइम में आपने वही चीज़ आपने इंग्लिश में सोचनी है। तो जैसे उसको आप इंग्लिश में सोचोगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है सेंटेंस बनाने की वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब आपने इसमें देखो हमने क्या क्या यूज़ किया। अब आपने इसमें कितनी चीज़ों का मैंने बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब और आर्टिकल्स का पता होना चाहिए। तो इसमें प्रोनाउन क्या है? दैट, ठीक है ना। इसमें आपने प्रोनाउन सीखा कि दिस कहाँ लगाना है और दैट कहाँ लगाना है। फिर उसके बाद आर्टिकल सीखा कि ए लगाना है या एन लगाना है, क्योंकि आपको बताया है कि फैन के साथ ए लगेगा। अब ये देखो कि जब हम टेंसेस करते हैं तो अगर इज खाली लगा रहे हैं तो उसके साथ अगर ING लगाते हैं तो ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो अब एक और सेंटेंस लेते हैं हम। अब द प्रिंसिपल लो। अब एक प्रिंसिपल के ऊपर आप सेंटेंस बनाओ। चलो सबसे पहले हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं। हिंदी में सोचो, एक प्रिंसिपल है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके बारे में आपने सोचना है। तो आप क्या सोच सकते हैं कि वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। आपने ये सोचा है सेंटेंस कि वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो इसको अब इंग्लिश में बनाओ। कैसे बनाओगे? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। अब इस सेंटेंस को देखो कि हमें क्या नजर आ रहा है कि ही का हमें पता है कि वो ही है इज, और प्रिंसिपल है, ठीक है ना। और हमारा स्कूल आवर। जो इंग्लिश है वो हमेशा उल्टी चलती है। हिंदी को जो अगर हम सीधी लिखते हैं तो इंग्लिश उल्टी चलती है। तो अब हम इसको बना के देखो कैसे करेंगे। वो को हम क्या लिखेंगे? ही। अब लास्ट में है कि क्या इंग्लिश होती है? इज। हमारे क्या है? ओवर, आवर। के का क्या मतलब होता है? ऑफ। अब हमारे पास क्या आ गया? वो की इंग्लिश ही है, इज, हमारे, ओवर और के ऑफ। अब हम इसकी इंग्लिश बनानी शुरू करते हैं। वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अब हमने इसको सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हो गया नंबर 1। वो हमारे स्कूल के, तो ये हमारा स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो एक साथ आएगा, ठीक है ना। और के, ये प्रिंसिपल एक आएगा और है इकट्ठा आएगा। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4। हिंदी में ऐसे हो गया कि हमने ये लाइन में लिख दिया। तो इंग्लिश में कैसे करेंगे इसको? 1 4 3 2 ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है ना, और ये चेंज हो जाते हैं। अब 1 क्या है? ही। 4 इज है। 3 द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी उल्टा चलेगा। इंग्लिश में उल्टा चलता है। जो हिंदी में हम सीधी बात लिखते हैं, इंग्लिश में उसको हम उल्टा करके लिखते हैं। देखो जो हमने सोचा था वही मिल गया ना। हमें क्या मिला? ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। आई बात समझ में? इसलिए हमें यह है कि हमें पहले पता होना चाहिए कि टुकड़े करके हमें देख लेने हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं। फिर हम उसको अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो हम सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। सेंटेंस बनाना
कोई इतना मुश्किल नहीं है। पहले आपको फोकस करना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ये उसकी हिंदी बना लेनी है या इंग्लिश बना लेनी है, फिर आपको सेंटेंस बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है कि वो आपको हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हम टेंस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज़ करते हैं वो टेंस में करते हैं। क्योंकि क्यों है कि हम इसको टेंस में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम जो काम है, जो हम क्रिया करते हैं, वो प्रेजेंट में भी क्रिया करते हैं, पास्ट में भी क्रिया करते हैं और फ्यूचर में भी क्रिया करते हैं। तो इसलिए काम को करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना पड़ता होता है। अब हमने टेंसेस को सीखना है कि टेंसेस को हमने कैसे यूज़ करना है। ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि टेंस के लिए हमें क्यों यूज़ करना है। क्योंकि जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमें टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई सिंपल सेंटेंस लिखना है तो उसमें हमें ज़्यादा वो यूज़ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हमें टेंस की, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस पता नहीं क्या चीज़ होती है। अब टेंस क्या होती है? सिंपल होती है। हिंदी में इसको हम कहते हैं काल। काल क्या होता है? समय। समय तुम्हें पता है 3 तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और ये टेंस को अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ क्रिया, अगर कहीं काम हो रहा है, चाहे वो वर्तमान काल में हो रहा है, चाहे भूतकाल में हो रहा है, चाहे भविष्य काल में हो रहा है, उसको देखने के लिए हमें हमेशा टेंसेस की जरूरत पड़ती है कि काम अब हुआ है या पहले हुआ है या वो काफ़ी टाइम पहले हो चुका है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, मूव को, अगर हम मूव को हेल्प करें, मूव को लिखने के लिए हमने इज का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मूव को, उसको मूव करना है तो ING लगाना है, तो कर रहा है, कोई काम कर रहा है। तो आज मूव कर रहा है तो इज आ गया। अगर वो कल मूव किया था तो वाज आ जाएगा। और अगर हम कहें कि वो कल को मूव करेगा, कि आज या कल तो नहीं करा, वो कल को मूव करेगा, आने वाले समय में मूव करेगा, आने वाले समय में मूव करेगा, तो हम क्या लगा देंगे? विल बी। तो इसलिए हमें जब टेंसेस की हमें करना है कि काम आज हुआ है या कल हुआ है या अभी आने वाले समय में यूज होगा, तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत है। मतलब बात ये है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें एक साथ करने की जरूरत होती है कि उसमें हमें प्रोनाउंस का पता चले, हमें आर्टिकल्स का पता चले, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का पता चले, सब्जेक्ट का पता चले और टेंसेस का पता चले, तो हम सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं और हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे के लिए हमें करना होगा तो हम इसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, थैंक यू बेटा।